बेलागंज के पड़ाव मैदान पर शनिवार को एनडीए प्रत्याशी जीतनराम मांझी के पक्ष में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं लोजपा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संयुक्त रूप से चुनावी सभा का संबोधित किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी मुख्यमंत्री बने तो चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो युवाओं का जमीन खा गए, वही बेटे नवरात्रि में मछली खाकर क्या संदेश देना चाहते थे। 10 वर्षों के नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गरीब को झोपड़ी से पक्का मकान देने का काम किया है, वही 550 वर्षों तक रहे टेंट में भगवान श्री राम का भवन देने का काम किया है। झूठे वादे कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वही हम 10 लाख लोगों का रोजगार देने की गारंटी लेते हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोजपा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने का है, जिससे सही चुनाव से सही दिशा और विकास की गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 सीटों के लक्ष्य बहुत ही आसानी से पार करेंगे, जिसमें बिहार के 40 सीटों का भी अहमियत है। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है, जिससे कि सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, जिससे हर गरीब के हाथों में पैसा होगा और गरीबी रेखा से उठने का मौका मिलेगा। इसी सोच के साथ चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, ताकि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हो सके। चुनावी सभा से हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परछाई के रूप में गया में जीतनराम मांझी हैं, जिनका समर्थन करने का मतलब नरेंद्र मोदी का समर्थन है। सभा के अध्यक्ष एवं संचालक के साथ साथ बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे। सर पीछे रहिए। हम लोग कोर्स चला रहे हैं। इधर आ जाइए पप्पू भाई, हम लोग के किनारे रहने दीजिए यार। जाने दीजिए।
बिहार के लोकप्रिय मंत्री संतोष सुमन जी और यहाँ पर उपस्थित सभी एनडीए गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण, मित्रों साथियों, आज हम लोग जीतन राम मांझी जी के लिए वोट मांगने आए हैं। आप सब लोग शांत रहें, सुने। मित्रों, आप लोग को मालूम है कि आप लोगों को भ्रमित करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, हमारे सम्राट चौधरी जी का युवाओं में क्रेज है, जो नेता है हमारे बिहार के चिराग पासवान जी, उनके सामने खड़ा किया है, जिनके पिता की हत्या जिन लोगों ने की। देश को हम लोग विकास की राह पर आगे लेकर जाएं। एक प्रधानमंत्री जो चौमुखी विकास की योजना को लेकर युवा से लेकर महिला से लेकर बुजुर्ग से लेकर किसान से लेकर हर गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। जरूरत है हम सबको उस व्यक्ति का साथ देने की, और ये जिम्मेदारी आज हम सब पर ज्यादा बढ़ जाती है। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार का लाभ हम लोगों ने अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में देखा है। आज देखिए उत्तर प्रदेश किस तीव्र गति से विकास की राह पर आगे जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से वहां पर डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में आप लोगों का एक एक वोट, आप लोगों का दिया गया एक एक मत न सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री को मजबूती देगा, बल्कि गठबंधन के हर एक साथी को मजबूत करने का काम करेगा, मुख्यमंत्री जी को मजबूती देगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देगा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देगा और चिराग पासवान को भी मजबूती देगा। ये वोट आप लोग करेंगे। साथियों, बहुत लोग आएंगे, विपक्ष के लोग आएंगे, भ्रम फैलाएंगे, दिन रात चक्कर लगाएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, इतना रोजगार दे देंगे तो इतना विकास कर देंगे। भैया, जब इतना ही कर सकते थे तो अपने जमाने में काहे नहीं कर लिए थे? सरकार थी ना खुद की, परिवार के दो सदस्य मुख्यमंत्री थे, उस वक्त कर लेते, पर उस वक्त सिर्फ भ्रष्टाचार किया, उस वक्त सिर्फ गरीबों को लूटने का काम किया। साथियों, इन बातों से सतर्क रहना है। जो लोग हम लोग को जाति में बांटने का काम करते हैं, जो भाई को भाई से अलग करने का काम करते हैं, जो जात पात धर्म मजहब की राजनीति को लाकर हम लोगों में बंटवारा लाने की कोशिश करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। और ये आह्वान मैं खास तौर पर अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से करूंगा, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार एक युवा प्रदेश है। 65% युवा बिहार में ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। सोचिए, अगर हम लोग एकजुट हो जाए, अगर हम लोग एकत्रित हो जाए, तो हमें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है।
पर जरूरत है हमें एकजुट होने की। हमें जब जातियों में बांटा जाता है, हमें जब जात पात धर्म मजहब में बांटा जाता है, तब ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां हम लोगों के ऊपर रखकर सेकने का काम करते हैं। इसीलिए साथियों, यह आग्रह करने आया हूं आज आप लोगों से। आदरणीय जीतन राम मांझी जी मेरे अभिभावक हैं। उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता के जाने के बाद एक पिता की तरह मेरे सर पे अपने आशीर्वाद का हाथ रखा। ऐसे में जब कई अपनों ने मेरा साथ छोड़ा तो उस वक्त पिता की तरह वो मेरे साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। ऐसे में ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जिन्होंने चिराग पासवान को ऐसे समय में संभाला, आज उनको हम लोग मजबूती देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठाने का हम लोग काम करें। ये संकल्प हम लोग को यहाँ से लेकर जाने की जरूरत है। सोचिए, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अनुभव की कमी नहीं है। जब जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों के विकास की, हम लोगों के विकास की चर्चा करेंगे। ये सामर्थ्य आदरणीय जीतन राम मांझी जी में है। इसीलिए साथियों, ये आग्रह करूंगा आप सबसे 19 तारीख को कुमार जातियों का प्रखंड अध्यक्ष और हम प्रखंड से आग्रह करता हूँ कि माल्यार्पण करें सही नेताओं को। हम लोग के पक्ष में मतदान डालेंगे। उन सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी धूप में यहाँ पर हम लोग का उत्साह बढ़ाने के लिए खड़े हैं। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। हमारे बीच में दो नेता आए हुए हैं, आपके चहेते हैं, आपसे इन लोग बात करेंगे। हम यही आरजू विनती करने आए हैं कि यहाँ पर एनडीए के तौर पर, एनडीए के परछाई नरेंद्र मोदी जी की परछाई के तौर पर जीतन राम मांझी जी को भेजा गया है। जीतन राम मांझी जी कोई नहीं है, आपके बीच के हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और गया के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारी काम की है। और एक बार उनको मौका मिला है कि आपके बीच में संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए आपसे आग्रह कर। आदरणीय सम्राट चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के धड़कन और बिहार के आन बान और शान आदरणीय चिराग पासवान जी, बिहार के लोकप्रिय मंत्री संतोष सुमन जी और यहाँ पर उपस्थित सभी एनडीए गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण, मित्रों साथियों, आज हम लोग जीतन राम मांझी जी के लिए वोट मांगने आए हैं। आप सब लोग शांत रहें। प्रसाद जी का परिवार, लेकिन साथियों, हम लोगों का कमिटमेंट है 2020 के चुनाव में 7 निश्चय 2 के माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कमिटमेंट है 2025 के चुनाव के पहले एक एक नौजवान जो 10 लाख नौकरी देने का वादा है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। आपको जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये बताना चाहते हैं साथियों कि आजकल लोगों में ये चिंता हो रही है। आज घोषणा लोगों ने किया है कि बिजली 200 यूनिट फ्री कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने तो आगे बढ़कर कहा है, अरे अब तो बिजली उत्पादन अपने घर में करना है और जो सोलर बिजली के माध्यम से हम बिजली को ही जीरो कर दे तो बिजली बिल आएगा कहां से। इसलिए बिजली जीरो करने की व्यवस्था की गई है। इसलिए साथियों, आप लोगों से यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, 2024 का चुनाव है। यहाँ पर गया में मांझी जी के खिलाफ ऐसे उम्मीदवार को डाला गया है जिनके पिताजी की हत्या कैसे हुई आप लोग जानते हैं और किन लोगों ने किया, लेकिन उनको उन्हीं के साथ रहने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिराग पासवान को भी बचाना है और देखेंगे औरंगाबाद के उम्मीदवार के तौर पर, औरंगाबाद के उम्मीदवार के तौर पर जिसको भेजा गया है वो भी संभव नहीं है चुनाव जीतना। इसलिए हम औरंगाबाद और गया लोकसभा के एक एक मतदाता से आग्रह करने आए कि नरेंद्र मोदी जी को ताकत देकर
आप ऐसा ताकत दीजिए कि दोनों जगह राष्ट्रीय जनता दल का जमानत जब्त हो जाए। एक व्यक्ति को लेकर जाना है। जैसा मैंने कहा, जीत हम लोग की है, पर उस जीत के अंतर को इतना बढ़ाना है कि पूरे देश में ये संदेश जाए कि बिहारियों ने एक तरफा साथ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देने का काम किया। तो आप लोग तैयार है ना? जाइएगा 19 तारीख को। कौन से नंबर पर बटन दबाइएगा? सबको पता है? 4 नंबर पर छाप क्या रहेगा? सबको पता है? कढ़ाई छाप। हाँ, 4 नंबर पर 19 तारीख को कढ़ाई छाप पर अपना मत देकर प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प यहां से लेकर जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका इस चिलचिलाती धूप में हम लोग समझ सकते हैं, जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था, धूल मिट्टी गर्मी, पर उसके बावजूद आप लोग